हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? आई होप सब अच्छे होगे, अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे। क्या किया था अपने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.12.3 का 6 क्वेश्चन तक बन गए थे। अभी क्या करेंगे आप? एक्सरसाइज 12.3 की जितने बचे के उतने इस क्लास में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नहीं बना तो अगली क्लास में कंप्लीट हो ही जाएगा, ठीक है। बिफोर स्टार्ट द क्लास में मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने 12th में ब्लॉक टॉप किया है। मास्टर्स में और बैचलर्स में मेरे पास बीएससी नॉन मेडिकल था। मैं टॉप 1% में सिलेक्टेड हूँ बाय गवर्नमेंट। तो आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करके अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छी बना सकते हैं। 100 आउट ऑफ 100 की श्योरिटी मैं ले रही हूँ, डेफिनेटली आएंगे। बस आपकी रिवीजन चाहिए। आपने अगर अच्छे से रिवाइज किया तो कोई नहीं रोक सकता। इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है मैथ जितना बना रखा है। बस वही बात है, प्रैक्टिस नहीं करते। और प्रैक्टिस करने का तरीका मैंने डेली वाइज में बता रखा है। रिवीजन कैसे करनी है, जैसे ये वाली क्लास देख ली या किसी भी टीचर की कोई भी क्लास देख ली, उसके 2-3 मिनट बाद में ये देखो कि हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा है आज। तो उस सीखने के मेथड को 2-3 मिनट अगर दे दोगे, और ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में ये देखो कि जैसे अभी 12.3 का 7th क्वेश्चन करेंगे आप, है ना। उससे पहले 6th तक क्वेश्चन में क्या क्या बना, क्या कौन कौन से कंसेप्ट यूज़ हुए, तो एक बार उसको देख लोगे तो 7th क्वेश्चन बहुत ईजी बन जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं अपनी क्लास स्टार्ट। आ जाओ 7th क्वेश्चन। क्या बोल रहा है इस फिगर में देखो, और ABCD एक स्क्वायर है जिसकी रेडियस मतलब साइड है वो 14 सेंटीमीटर है, विद सेंटर ABCD। जो सर्कल्स के सेंटर है, 4 सर्कल्स आर ड्रॉन सच के एक्सटर्नली पे वो रिमेनिंग ऑफ 3 सर्कल्स पे दिखा दिया ऐसे ऐसे फिगर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताना है। देखो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताना है। अगर ये पूरा 14 है तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस है, तो हाफ बन गया ये 7, मीन्स ये होगी 7 रेडियस ऑफ जिसका सेंटर A है। तो सर्कल जिसकी रेडियस 7 है और जिसका सेंटर A है, ऐसे यहाँ पे भी 7 रेडियस का है, ये भी 7 रेडियस का, ये भी 7 रेडियस का। तो अगर ABCD स्क्वायर के एरिया से मैं 4 टाइम ऑफ सर्कल का एरिया, 4 टाइम ऑफ दिस क्वाड्रेंट का एरिया, मीन्स 1/4 हो गया ये। देखो ये अगर इसको कंप्लीट कर देते तो सेमी सर्कल बन जाता है, ये 3/4 ऑफ क्वाड्रेंट हो जाता, 3/4 ऑफ सर्कल बन जाता है। तो ये क्या बन गया, ये बन गया कंप्लीट सर्कल बन जाता है ऐसे ही। तो ये बन गया 1/4 ऑफ सर्कल, यानी क्वाड्रेंट ऑफ सर्कल। तो अगर ये क्वाड्रेंट हो गया तो एक पार्ट, ये 2, ये 3, ये 4, ये तो कंप्लीट सर्कल बन गया। अगर मैं स्क्वायर के एरिया से अगर सर्कल का एरिया भी सब्ट्रैक्ट कर दूँ तो मेरे पास शेडेड पोर्शन आ जाएगा, ठीक है। अब लिखते हैं अपनी लैंग्वेज में। बना लेते हैं छोटा सा फिगर। अच्छा नहीं बना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनाया, तो चलो कोई नहीं, जो काम सीखना है वो सीख लेते हैं एक बार। ये वाला पोर्शन निकालना है ना, सिर्फ यही बताना है। 14 सेंटीमीटर रेडियस है। तो ABCD नेमिंग दे दी, बुक से देख लेना, फिगर थोड़ी अच्छी नहीं बनी। चलो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या ABCD क्या बनेगी, साइड का स्क्वायर। साइड का स्क्वायर मीन्स 14 का स्क्वायर। साइड क्या 14 का स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना, क्योंकि वो 14 सेंटीमीटर थी। 14 सेंटीमीटर थी तो सेंटीमीटर का स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि साइड का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। ऐसे ही एरिया ऑफ किसका बनाएंगे, 4 क्वाड्रेंट्स का। वह रेडियस क्या बन जाएगी, मैंने बताया था। ये अगर पूरा 14 है तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, या रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो 1/4 ऑफ एक क्वाड्रेंट का निकलेगा तो 4 का चाहिए, πr²। दिस इम्प्लाइज πr² ही हो गया। तो वैल्यू पुट कर दो 22/7, क्योंकि गिवन नहीं था। 7 का स्क्वायर, एक 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर बन गया ये एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन क्या बन गया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस ऑफ एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट। तो ये बन गया कितना, 196 माइनस 154, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आ गया, कुछ नहीं किया, एरिया ऑफ स्क्वायर बना दिया और माइनस ऑफ 4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट कर दिया।
4 टाइम्स ऑफ क्वाड्रेंट क्यों किया है? क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, और 4 से मल्टीप्लाई करने की वजह, क्योंकि एक ये था, एक ये था, एक ये था, ये था, 4 बन गए, 4 बन गए, तो इस वजह से उसको 4 से मल्टीप्लाई किया। नहीं तो सिर्फ एक होता तो क्या कर देते, सिर्फ 1/4 ले लेते। ठीक है, अभी करते हैं 8th क्वेश्चन। देखो इजी सी एक्सरसाइज है, कुछ नहीं है एक्सरसाइज में। अगर आप समझने की कोशिश कर रहे हो तो समझाने में मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी। एक चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर है कि कहाँ समझ में नहीं आया। ज़रूरी नहीं होता हर एक बच्चे को हर एक मेथड समझ में आए, तो दूसरा मेथड आप सीखेंगे कि हाँ भी कैसे उस चीज़ को और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, अब करते हैं 8th का क्वेश्चन। ये फिगर यूज़ करनी है और ट्रैक दे रखा है। ये लेफ्ट और राइट वाले हैं एंड्स हैं, वो है सेमी सर्कल्स। सेमी सर्कल क्या होता है? हाफ ऑफ द सर्कल। आधा, सेमी मीन्स आधा होता है, तो सर्कुलर का मतलब सर्कल है यहाँ पे। द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर लाइन्स वो दे रखी है 60 मीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है अंदर अंदर वाले की 60 मीटर। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की पूछ ले तो 60 मीटर ही होगी, वो डिफर नहीं करेगी। एंड दे आर ईच 106 मीटर, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक है वो 106 मीटर है। अभी सर्कुलर एंड्स का है तो उनका कुछ नहीं बता रखा। और 10 मीटर वाइड है ट्रैक। 10 मीटर वाइड ट्रैक मीन्स ये जो डिस्टेंस है ये है 10 मीटर, ये 106 है, ये बीच वाला 60 है, ये 10 है। बताना क्या क्या है? द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, कि इनर एज से डिस्टेंस बता दो कितनी है, और एरिया ऑफ ट्रैक बता दो। मीन्स ये वाला पोर्शन बताना है और एरिया बताना है। ठीक है, अब करते हैं, बनाते हैं कैसे बनेगा। ठीक है, आ जाओ 8th में फिगर ड्रॉ करते हैं। क्या क्या जो गिवन था वही नेमिंग के साथ, ताकि थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी बन जाए। तो ये कोई ट्रैक है ना, ऐसा ऐसा ही गिवन है। इसके अंदर बना लेते हैं दूसरे वाला पोर्शन। पता नहीं आज फिगर अच्छी नहीं बन रही, ऑलमोस्ट हर डे तो अच्छी बनती है। चलो कोई नहीं, बस समझ आना चाहिए। देखो ऐसे ऐसे ट्रैक गिवन है। ठीक है, नेमिंग देते हैं इनको। ये सेमी सर्कुलर बोला था, तो ये सेमी सर्कल पे अपन ने अलग कर लिया इसको। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो 106 मीटर है। कहाँ से लेके? यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब ए से लेके, अगर इसको नेमिंग दे देते हैं बी, इसको कोई सी, इसको कोई डी। ठीक है, ऐसे ही नेमिंग यहाँ पे दे लेते हैं ई एफ जी एच, या फिर ई एफ यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा पास पड़ता। इसको दे देते हैं जी, और ये हो गया एच। ठीक है, अभी कुछ नहीं किया, अभी नेमिंग दी है। ये बताया था 10 मीटर वाइड, तो ये हो गया 10 मीटर, ये भी 10 मीटर है, ये 106 है। ठीक है, अब बी से लेके ए की डिस्टेंस हर जगह बताई थी उसने 60 मीटर, अंदर वाली नहीं है ये आपको बताना है क्या बनेगा। एरिया भी बताना है इसका, और डिस्टेंस भी बतानी है ट्रैक की। तो ये वाला थोड़ा कर देती हूँ हाईलाइट, ये निकालना है। ठीक है, तो आपको निकालनी क्या है? डिस्टेंस। एक बार क्वेश्चन देखते हैं। डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज, कि अंदर की तरफ से डिस्टेंस क्या है यहाँ अंदर अंदर वाले पोर्शन पे, मतलब बी सी एच एफ एच ई ऐसे ऐसे पोर्शन पे, और सर्कुलर पोर्शन है वो। तो इसको थोड़ा सा जो अपने पास है वो लिख लेते हैं क्या क्या है। देखो अगर मैं इस पॉइंट को कोई ओ पॉइंट कंसिडर करूँ, इसको भी अगर कोई ओ पॉइंट कंसिडर करूँ, तो अगर ये सेमी सर्कुलर, तो डिस्टेंस ये क्या होगी? रेडियस बन गई इसकी। ऐसे ही ये किसकी? बड़े वाले की। देखो यहाँ पे समझाती हूँ, मतलब ये कुछ ऐसा ऐसा है ना। तो अगर ये मैं यहाँ से इसकी डिस्टेंस ले रही हूँ, तो सेमी सर्कुलर है, तो इसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कल है। तो सर्कल तो होगी, रेडियस तो होगी उसके अंदर। सेमी सर्कुलर तो क्या हुआ? रेडियस तो है। तो ये जो डिस्टेंस, ये जो रेडियस है वो कितनी किसकी है? बाहर वाले की। तो ये होगी आउटर रेडियस, आउटर रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। बस समझाने के लिए बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। और ये देखो यहाँ ये कंप्लीट होगी आउटर वाली, है ना। तो ये अंदर वाली तो बस ये, इसको थोड़ा अलग से हाईलाइट करने के लिए ये थोड़ा कर्ल सा बना दिया मैंने, ताकि समझ में आ जाए। तो ये क्या होगी? इनर रेडियस। इनर किसकी? सेमी सर्कल की है, लेकिन अंदर वाले की है, तो इनर रेडियस बोल दिया। आउटर और इनर में डिफर कर दिया। ठीक है, अब वी हैव क्या क्या है अपने पास, जो आपको पता है उसको वर्डिंग में लिखते हैं। वी हैव, ओ भी क्या है?
बताना बी ओ बी कितना बनेगा। अगर बी 60 है तो ओ बी क्या हो जाएगा 30, हाफ हो जाता है। ओ डैश सी हाफ डिस्टेंस पे ही होगा ये, क्योंकि सर्कुलर की हर एक, अगर इस तरफ इसको उठा के ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन मीट करवाएंगे तो ये 60 का ही बनेगा, और 60 का बनेगा तो इसका मतलब हाफ ऑफ द सर्कल हो जाएगा। और डायमीटर बनाते तो क्या बन जाता, डायमीटर बन जाता 60 मीटर। ऐसे ए बी है वो किसके इक्वल है 10 के, तो ए बी है वो सी डी के इक्वल है। ऐसे ई एफ बी है वो भी 10 के। ओ ए देखो अच्छे से, ओ ए क्या हो जाएगा ओ डैश डी, इनको थोड़ी अलग नेमिंग दे लेते हैं, इसका नाम ओ डैश कर देते हैं। ऐसे ओ भी कर लेते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, सेम ही बात है, कुछ अलग तो है नहीं। ओ डी ओ ए और ओ डैश डी में क्या हो गया, ये 30 था यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये बन गया, और 10 और ऐड कर दिया तो ये बन गया 40 मीटर। ठीक है, अब निकालनी क्या है डिस्टेंस, फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। देखो अगर समझोगे तो सब कुछ आसान है, मेरा तो यही मानना है। अगर हम किसी चीज़ को टाइम दे रहे हैं तो वो पक्का बनती ही बनती है। अराउंड ट्रैक, अराउंड अलोंग इट्स एज, किनारों से डिस्टेंस बतानी है। ठीक है, तो बनाते हैं कैसे बनेगी। अगर मैं ये कर लूँ क्या, बी से लेके सी तक, ऐसे ही अंदर अंदर वाली की बताना है तो एच से लेके ई तक, तो ये डिस्टेंस पता है कितनी है 106, ये हो गया। ठीक है, तो ये डिस्टेंस 106, ये भी 106, और 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस कर लूँ। लेंथ तो सरकमफेरेंस ही होती है, एरिया नहीं बता रहे, डिस्टेंस बता रहे। डिस्टेंस क्या होती है, लेंथ होती है, तो लेंथ हो 2 टाइम्स ऑफ, मतलब ए बी ई एफ वाले सर्कुलर की और इस वाले की सर्कुलर की, तो 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल जिसकी रेडियस ओ बी है या ओ डैश सी है। ठीक है, तो उन दोनों से बना लेते हैं। तो ये हो गया ई ए बी सी प्लस ई एच, बी सी क्यों लिखा, इनर वाले की पूछा है इसने, बाहर वाले की नहीं पूछा, तो इनर के लिए बता रहे हैं, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ओ बी या ओ डैश सी, क्या बन जाएगा 30 मीटर, है ना, 30 थी ओ बी की, और ओ डैश सी की कितनी डिस्टेंस है 30 मीटर है। सब वैल्यू पता है, बी सी पता है 106, अगला भी 106, प्लस 2 टाइम्स ऑफ सरकमफेरेंस क्या होता है 2 टाइम 2 पाई आर, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 30। ठीक है, सोल्व कर लोगे, चलो ये बन गया आपका होमवर्क, इसको कर लेना सोल्व। अब करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है देखते हैं, एरिया ऑफ ट्रैक। अब इसका एरिया बता दो, लेंथ बता दी, सब कुछ बता दिया है ना, अब एरिया तो बना ही सकते हैं। कैसे बनेगा एरिया, ये वाला पोर्शन तो है ही, तो ये ए बी सी डी जो बनाया था अपन ने, ए बी सी डी क्या बन गया, ये एक रेक्टेंगुलर टाइप सा बन गया। तो रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, है ना, तो वैसे ही ई एफ जी एच वाला भी बन जाएगा। अब क्या बनाएंगे, अब सिर्फ आपको ट्रैक का एरिया बताना है, तो जो ये वाली डिस्टेंस मतलब यहाँ पे जो 40 आई थी आउटर, और ये इनर कितनी थी 30, है ना, 30 थी, और 10 ऐड हुआ था क्योंकि 10 मीटर वाइड था ये, तो 40 बन गई। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से 2 टाइम्स करके क्या कर देंगे, आउटर रेडियस माइनस इनर रेडियस, ताकि ये वाली जो अंदर वाली चीज़ है देखो पहले वो पूरा का पूरा कवर कर लेगा। फिर 30 की रेडियस लेंगे तो ये बीच बीच वाला पोर्शन आ जाएगा, तो ट्रैक अगर उसमें से पूरे में से 30 वाला कर देंगे सब ट्रैक, तो ट्रैक ट्रैक बच जाएगा, है ना। तो उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहे हैं, तो क्या लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रैक। थोड़ा वर्डिंग पे ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेपर में आ सकती है। एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन निकाल रहे हैं, रीजन क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर ऑफ ई एफ जी एच, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर या रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस ई एफ जी एच, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ, 2 टाइम्स करने की वजह बता सकता है कोई, क्योंकि एक बार इसका निकाल इस तरफ से निकालेंगे, एक बार इस तरफ से निकालेंगे, इस वजह से कर रहे हैं। तो 2 टाइम्स ऑफ
एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 40 मीटर, एक सेकेंड, माइनस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल रेडियस 30 मीटर। तो अब इन्हीं सबको लिखते हैं। देखो एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है 106 है लेंथ, और ब्रेड्थ क्या है 10 मीटर। सब कुछ गिवन है, बस 2-4 फॉर्मूले अगर आपको 10th के मैथ में आते हैं ना, तो इसका मतलब आपको सब कुछ आ गया। और वो बनते हैं प्रैक्टिस से, क्योंकि तब इतनी मेमोरी पावर तेज नहीं होती, जिनकी होती है बहुत अच्छी होती है, बट उनको भी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल बना रहे थे ना, तो सेमी सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, 40 का स्क्वायर माइनस 1/2 ऑफ पाई ऑफ 30 का स्क्वायर। रीजन आपको पता चल गया होगा। देखो ये क्या है ABCD के लिए, ये क्या है EFGH के लिए, दोनों चीज़ सेम थी। 2 टाइम्स क्यों किया था, 2 सेमी सर्कल थे। सेमी सर्कल में हाफ आता है, क्वाड्रेंट में 4 आता है, सर्कल में पाई आर स्क्वायर आता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर बड़े वाले का, ताकि पूरा कंप्लीट ट्रैक तक निकल जाए। फिर अंदर वाले का सब्ट्रैक्ट कर दें ताकि ट्रैक का बच जाएगा। तो ये हो गया 1060 प्लस 1060 प्लस 2 टाइम से 2 टाइम यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 कॉमन निकाल के कैंसिल कर देना, तो बन गया 22/7 इंटू 1600 माइनस ऑफ 900। 22/7 भी कॉमन आ गया, तो ये 202120 प्लस 22/7 कितना बच गया 700। 16 में से हो गया 7 है ना, 700। तो ये देखो 2200 ये आ गया, और 2120 पहले है, 4320 मीटर स्क्वायर आ गया ट्रैक का एरिया। अंदर वाली चीज़ निकली है, बाहर वाला कुछ नहीं निकला। देखो आसान सा था, पहले में सिर्फ लेंथ पे कंसेप्ट अप्लाई किया, अंदर वाली चीज़ निकाल ली है ना। बाहर वाले में क्या किया, पहले पूरे का इस वाले पोर्शन का निकाल दिया, इस वाले का निकाल दिया, ऐसे सेमी सर्कल्स का निकाल दिया, फॉर्मूला अप्लाई किया और आंसर आ गया। ठीक है, इजी सा था, आई होप समझ में आ गया होगा है ना। करते हैं अब 9th क्वेश्चन। ये वाली फिगर यूज़ करनी है 12.27। AB एंड CD आर 2 डायमीटर। AB और CD 2 डायमीटर दे रखे हैं। अच्छा एक बात बताना, सर्कल के कितने डायमीटर हो सकते हैं। मैंने एक वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया था, आई होप सबको अच्छे से समझ में आई होगी वो क्लास। देखो सर्कल का चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं पहले ही बता रही हूँ। सर्कल का कोई भी कॉन्सेप्ट मिस करने का कोई बेनिफिट नहीं है। 10th चैप्टर, 11th चैप्टर, 12th चैप्टर, 6th 10 और 11th की वेटेज कितनी है 15 मार्क थी। 12 और 13 की 12 मार्क तक तो डेफिनेटली जाएगी है ना। तो अब देख लो कौन से में कौन सा कॉमन आ रहा है। 6th चैप्टर तो बहुत ईजी सा था, SAS और प्रॉपर्टी वाला, ये जिससे कॉन्सेप्ट थे। तो अगर आपको 27 मार्क्स मीन्स पास होने वाला काम सिर्फ करना है, तो इस एक सर्कल के चैप्टर से बना रहे हो। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो सर्कल का इतना कुछ है भी नहीं, तो इम्पोर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से पक्का डेफिनेटली 22-23 मार्क का यहाँ से उठेगा ही उठेगा। इतना ईजी सा कॉन्सेप्ट है, समझ में ना आया तो एक बार वीडियो को फिर से देख लेना। अपना रिवीजन ज़रूर करना है, उसके बिना नहीं बनती बात। तो AB एंड CD आर 2 डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विथ सेंटर O परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर है। एंड OD इज अ डायमीटर ऑफ ए स्मॉलर सर्कल। OD है वो डायमीटर है स्मॉलर सर्कल का। तो OA गिवन है कितना 7 सेंटीमीटर। तो OB क्या हो गया 7/7 14। फाइंड द एरिया ऑफ स्टडी रीजन। अच्छा कैसे बनाएंगे बताओ, थोड़ा सा मेरी तरफ से हिंट दूँ कैसे बनाएंगे। देखो अगर मैं ये वाला सर्कल का तो बना ही दोगे आराम से, इजी सा है। पाई आर स्क्वायर कर देना, पाई आर स्क्वायर आर की वैल्यू क्या है, ये पूरा 14 है, तो इसका मतलब OA 7 है, इसका मतलब ये 7 है, तो आर कितना हो गया 7/2 पाई आर स्क्वायर, तो ये एक वाली चीज़ आ गई। अब ये बताना है OBC का बताना है, BC और ये थोड़ा सा मीन सेगमेंट वाला एरिया ना, ऐसे ही ये वाला सेगमेंट वाला एरिया। बट उसको बनाने का तरीका क्या है, उसको बनाने का एक ही तरीका है, कौन सा, सेक्टर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे।
थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही दूसरे वाले में कर देंगे, है ना। और फिर उसमें से सर्कल वाला एरिया सब, ट्रायंगल वाला एरिया सब्ट्रैक्ट करके 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और अपना आंसर बन जाएगा। तो करते हैं, आ जाओ। आज पता नहीं फिगर क्यों नहीं अच्छी बन रही। देखो, एक तो ये वाला क्वेश्चन बताना है। इसका नाम यहाँ से कोई डी था, ये कोई ओ है सेंटर, और ओ से लेके ए पे और ओ से लेके बी पे, और यहाँ से कोई डिस्टेंस ओ से लेके सी पे। ये वाला एरिया बता दो और ये वाला एरिया बता दो। दिख रहा है सबको डायग्राम? बुक वाला ही है, बस बनाना इसलिए ताकि आपको समझ में आ जाए, बार बार बुक कॉपी की तरफ ना देखना पड़े, उठा उठा के बुक को। तो एरिया ऑफ सेक्टर बनाते हैं, ओ सी बी। इस वाले पोर्शन को देखते हैं, ठीक है। क्या बनेगा? थीटा यहाँ पे क्या है? देखो, अगर ये पूरी की पूरी अगर ये डायमीटर है तो ये मतलब ये एंगल बन रहा है 180, है ना। एक लाइन को वैसे भी ड्रॉ करते हैं तो 180 एंगल बनता है, तो ये बन गया 180। तो ये वाला कितना हो गया? हाफ में करेंगे तो ये 90, ऐसे ही ये भी 90। तो 90 अपॉन में 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, 22 इंटू 7 का स्क्वायर। ये वाली चीज़ 7 है, ये वाली चीज़ भी 7 है, गिवन है ये सब कुछ। और ए बी है वो 14 है सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये 1/4, 7 से 7 कैंसिल, तो 154 इंटू 4, 7 दूनी 14 और 15 हो गया, 4 हो गया, सॉरी बाय 4 यहाँ पे नहीं आएगा, ये डिवाइड में 4 था ना। तो ये 2 पे कितना हो गया? ये 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ सेक्टर बन गया। अब बनाते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ सी बी। क्या बनेगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? ओ सी, हाइट क्या है? ओ बी। पुट कर दो वैल्यू, सारी पता है। 1/2 7 ही है, रेडियस है दोनों साइड से 7 ही वो है, तो 49/2 ये हो गया। तो अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दूंगी तो ये वाला वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो एरिया ऑफ सेगमेंट बीपीसी। और वैसे भी सीधा सीधा यहाँ से वो भी लगा सकते थे, पाई थीटा अपॉन में 360 पाई आर स्क्वायर। तो ये हो ही क्या? माइनस ऑफ 1/2 साइन ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 90 गिवन है ना। और आर स्क्वायर, आर की वैल्यू भी वही गिवन है, तो वो वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते थे। इस वाले में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया 77/2 माइनस ऑफ 49/2। 2 कॉमन है, सब में एलसीएम लिया 28/2, ये आ गया 14 सेंटीमीटर स्क्वायर सोल्व करने के बाद। एरिया ऑफ सेगमेंट यहाँ से बन गया। ऐसे ही अगर ये 14 बन गया तो ए ओ सी का बनाएंगे तो क्या बनेगा? एरिया ऑफ सेगमेंट ए ओ ए सी कर लो। इसका नाम पी दे देते हैं यहाँ से, इसका नाम कोई क्यों दे देते। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या? ए क्यू सी क्या हो जाएगा? ऐसे ही 14 सेंटीमीटर के। सिमिलरली किसके? बीपीसी के। अब बनाना है एरिया ऑफ सर्कल या स्मॉल सर्कल विद डायमीटर। कितना है डायमीटर? ओडी। ठीक है, पुट कर दो सारी वैल्यू। पाई आर स्क्वायर ही होती है यहाँ पे। आर क्या है? हियर आर इज इक्वल टू 7 तो डायमीटर है, तो आर क्या हो गया? 7/2, 22/7, 7/2 इंटू 7/2, ये कैंसिल, 2 से 11 कैंसिल, 77/2 क्या आ गया? ये एरिया ऑफ सर्कल। अब चाहिए क्या? ये भी चाहिए, ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन।
क्या बन जाएगा, जो है बस उसको ऐड ही करना है। 12 14 14 28 हो गया, और 77/2 टू एलसीएम 56 + 77 6 7 13 और 7 और 5 12 और 1 13/2 65.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर है ना। तो ये बन गया सेंटीमीटर स्क्वेयर, या लिख लेना 66.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर। आ गया, इजी सा था, कुछ नहीं किया। देखो यहाँ से आपको सेगमेंट का एरिया का फॉर्मूला पता है, अच्छे से किया, 10th चैप्टर में किया है, यहाँ पे भी किया है, 2-3 बार पहले भी कर लिया। एरिया ऑफ सर्कल निकालते आ रहे हैं, 2 टाइम्स ये इस वजह से किया क्योंकि ये और ये सेम ही थे, सारी चीज़ें सेम थी, इस वजह से सेम आए। डिफर होती तो मे भी अलग बन जाता, लेकिन सर्कल के केस में सेम ही बनते हैं क्योंकि रीजन होता है रेडियस का, रेडियस सेम रहती है। अब बनाते हैं 10th क्वेश्चन, क्या बोल रहे देखो। सबको समझ में आ रहा है? आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि यहाँ समझ में नहीं आ रहा, इतना नहीं आ रहा। आई विल डेफिनेटली हेल्प यू, आपकी हेल्प करने के लिए ही मैं हूँ। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा तो ऐसे आगे बढ़ने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो भी आपकी क्वेरीज हैं कि कोई डाउट है तो प्लीज़ वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कल से मैं ट्राई करूँगी कि आपके रेगुलर में मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बताती रहूँ, ठीक है। जल्दी से जल्दी कवर अप करना है, मार्च से पहले पहले कोशिश है कि मैं अच्छे से सिलेबस भी करवा दूँ और जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है वो भी बता दूँ, ठीक है। द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, ये वाली फिगर कौन सी यूज़ करनी है, 12.28 मीन्स ये वाली फिगर ही यूज़ करनी है, कोई और फिगर पे नहीं जाना। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पहले भी आया था। वैल्यू क्या होती है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का, फॉर्मूला क्या है, √3/4 ऑफ A², उसकी वैल्यू गिवन है। यहाँ पे साइड गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू गिवन है, मतलब √3/4 को सोल्व करके ए की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। विद ईच वर्टेक्स ऑफ ए ट्रायंगल एज सेंटर ए सर्कल इज ड्रॉन विद रेडियस इक्वल टू द हाफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ सर्कल। मीन्स जो भी सर्कल ड्रान किए गए हैं वो जो ट्रायंगल की साइड आएगी उसका हाफ है। मीन्स अगर ये x है तो ये x/2 है। मीन्स अगर ये 10 आ रहा है AB, तो अगर इसका कोई और नेम दे देते हैं या कोई C' या PQ' कुछ भी दे देते हैं तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ दिस वन। मीन्स अगर 5 आ जाएगा, अगर ये 100 आ रही है तो ये 50, ये 200 आ रही है तो ये 100, ऐसे ये 400 आ रही है तो ये 200 बन जाएगी, ठीक है, ये वाली चीज़। और ये कंप्लीट कितनी है, मान लेते हैं 100 है तो ये बन जाएगी 50, अगर ये 200 है तो ये बन जाएगी हाफ। हाफ में कुछ भी आ सकता है, 77 है तो 77/2 बन जाएगी। मैं समझाने के लिए बोल रही हूँ, ऐसा कुछ अभी आया नहीं है, निकालेंगे वो क्या बनेगा। फाइंड विद रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये बताना है और ये चीज़ यूज़ भी करनी है, ठीक है। देखो एक बात कुछ सेम सेम सी लग रही है ना, बट डेसिमल पॉइंट का फ़र्क है, ताकि कैलकुलेशन ईजी बन जाएगी अपनी, अच्छी बात है। तो 10th क्वेश्चन करते हैं आप। आ जाओ, देखो 3 सर्कल बना लो, पहले ट्रायंगल ही बना लेते हैं, अब की बार डायग्राम अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये अच्छा बनेगा ही नहीं, जो बन जाएगा। सर्कल में थोड़ा सा चेंज हो गया बट समझ लेना। देखो इसका नाम अगर मैंने क्या लिया है A, इसका B और इसका C, तो ये पोर्शन बता दो, ठीक है। अब क्या गिवन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है। इक्विलेटरल ट्रायंगल की डेफिनेशन बताना कमेंट बॉक्स में, क्या है, √3/4 A², और वो गिवन भी है, ये मैंने फॉर्मूला बता दिया। गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ये गिवन है। मीन्स जो पता है वी नो, उसका कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे। तो √3/4 A² इक्वल टू दिस वन, ठीक है। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेंगे, ए की वैल्यू निकालते ही रेडियस पता चल जाएगी, और रेडियस पता होते ही क्या बना लेंगे, 1/3 ऑफ क्वाड्रेंट कर लेंगे, या कुछ 1/3 ऑफ तो होगा नहीं, तो 3 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर बना लेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर बन जाएगा तो करते हैं, जो बनेगा आगे देखते हैं। √3 की वैल्यू क्या गिवन है, 1.73205, ये गिवन है। तो 1.73
205/4 ए स्क्वायर इक्वल टू 1320.5। एक बार हटाते हैं, 5 डेसिमल है, 4 और 1 5, ऐसे यहाँ पे कितना है 1 है, 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये पूरा कंप्लीट कैंसिल। तो ए स्क्वायर हो गया 4 और 4 0, यहाँ पे गया ये, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे ये नीचे कुछ बचा ही नहीं, यहाँ पे 1 है, तो ये बन गया 40,000। ए स्क्वायर अगर 40,000 है तो ये मतलब 200 का स्क्वायर, 200 का स्क्वायर रूट क्या होता है 40,000 ही होता है। 2 का 4 हो गया और 2 0 2 0 4 बन गई, ठीक है। तो हियर लेंथ ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या आ गई 200 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ सर्कल आ गया, कितना बन जाएगा हाफ ऑफ दिस वन, तो 100 सेंटीमीटर। अगर रेडियस पता चल गया तो आप क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर 3 सेक्टर का निकालना पड़ेगा। उसका रीज़न क्या है, एक ये वाला सेक्टर, एक ये वाला सेक्टर और ये वाला सेक्टर, तो पूरे इक्विलेटरल में से जो वैल्यू है गिवन ईयर तो उससे क्या बना लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है बताना, क्या होता है एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला, पाई थीटा, थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू तो पता है, पाई की वैल्यू भी पता है, क्या यूज़ करनी है पाई की वैल्यू, गिवन है यहाँ पे पाई की वैल्यू 3.14 यूज़ करनी है। थीटा क्या होगा, देखो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, वैसे अगर पॉइंट का गिवन होता तो कुछ अलग बनाते 360 में, है ना, लेकिन यहाँ पे 360 का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, एक बार समझने की कोशिश करना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो साइड्स का सम, साइड तीनों साइड इक्वल होती हैं और सम होता है एंगल्स का 180, तो ये बन जाएगा एरिया 60, मतलब एंगल बन जाएगा बीच वाला 60, ठीक है। तो 60 अपॉन में 3 पॉइंट, ये वैल्यू पुट कर देते हैं, कुछ नहीं है 30, सॉरी 100 थी वैल्यू, अपॉन में 360, ये 6 पे कैंसिल, ये भी 2 पे गया तो ये 50 पे, तो ये आगे कैंसिल नहीं हो रहा, तो इसको सोल्व करेंगे क्या बन जाएगा, ये इसको सोल्व कर लेना, ये बन गया होमवर्क। तो अब क्या करना है, जो ऊपर था एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन बताना है ना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल माइनस ऑफ 3 एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है 130.20 माइनस ऑफ ये जो आएगा यहाँ वाला पुट कर देना, तो ये अगला भी बन गया आपका होमवर्क क्वेश्चन। तो ये दोनों कैलकुलेशन ठीक होगी तो आंसर सही आएगा। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में करते हैं आप कंप्लीट करने की कोशिश। प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, कोई 10th 11th 12th में तो प्लीज़ उसको इन्फॉर्म करें चैनल के बारे में। थैंक यू सो मच, ओके बाय। इफ़ यू लाइक प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।